ऑन हो गया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल। हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन हमने बहुत सारे ऐसे मेथड कर लिए थे, जैसे कॉमन फैक्टर जो थे वो हमने देख लिया, कॉमन मेथड देख लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो एक सबसेक्शन होता है, एडिशन होता है, उस तरीके से बनाने वाले, यानी कि दोनों को जो कॉम्बिनेशन होके बनता है वो एक देख लिया था मेथड। और आज हम ये देखेंगे फार्मूले बेस पे, तो किस तरीके से हम देखो पढ़ेंगे। पहले हमने देख लिया था कॉमन, कॉमन जो हम मिल रहा था उसको कॉमन ले लिया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था बेटा, उसमें कॉम्बिनेशन पढ़ा था, है ना, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। उसके बाद में क्या पढ़ा था, सब्सट्रैक्ट एंड एडिशन, एंड एडिशन। एडिशन। फिर हमने आज हमें पढ़ना है, आज बेटा क्या पढ़ना है, फार्मूला बेस पे। क्या पढ़ना है, फार्मूला बेस पे। तो पहली बात तो मुझे फार्मूले पता होने चाहिए। तो चार ये हमारे काइंड्स ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि करने के तरीके, किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिएगा, हम फार्मूला इसका लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है लल्ला ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक फार्मूला लिख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी तरीके से एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी तरीके से एक फार्मूला और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसमें हम इसलिए स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि तुम्हें अब सिर्फ लिखना है और याद करना है, हमें सिर्फ लिखवाना है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे एक एक चीज़ बता दे रहे हैं, फार्मूला कौन सा कैसे निकलेगा कैसे आएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर इसी तरीके से ए माइनस बी का होल क्यूब आएगा, उसका फार्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी तरीके से एक फार्मूला लिख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है लल्ला ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अभी हम बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे कैसे याद करना है तुमको। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरीके से होता है लल्ला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये लिख लो जल्दी। अभी और हैं, दो फार्मूले और बचे हैं, इसको नोट कर लो पहले। देखो आगे देखो, इसी तरीके से होता है ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब। क्या होता है लल्ला, माइनस का 3abc बराबर इसके क्या होता है, इक्वल। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। लेकिन हम कहें अगर इफ़ कंडीशन लगा दें कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। क्यों हो जाएगा जानते हो,
इसलिए हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे यहाँ पे 0 पुटअप करोगे वैसे ही सब ये पूरा क्या हो जाएगा, टोटल, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 होगा तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ बचेगी टोटल। तो माइनस की चीज़ जब उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से तुम्हारा क्या निकल के आएगा, यही चीज़ निकल के आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये तुमको इस क्लास में भी ध्यान रखना है, और 9th क्लास में बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 9th क्लास में तुमको तो इस पे इतने क्वेश्चन मिलेंगे इस फार्मूले बेस पे बनाने के लिए और फॉर्मेशन करने के लिए और करने के लिए, तो आप वहाँ पे दिक्कत फंसेगी, मतलब आपको प्रॉब्लम होगी करने में जब आपको इस चीज़ें पता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें फार्मूले देखो। अब कोई तुमसे ये पूछ ले, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेटा होता क्या है, फार्मूले से फार्मूला बनता है, फार्मूले से फार्मूला बना सकते हो। कैसे, ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर में निकालना है, इसका मतलब है इसको ब्रैकेट में कर लो। अब इसको निकालना है, इसका मतलब है इस वाली चीज़ को इधर ले जाओ, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, एक तो फार्मूला ये बन गया। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से भी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल सकता है। अब हम बताएंगे कौन सा यूज करोगे, यहाँ तो दोनों सेम टू सेम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से जब निकालोगे तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि प्लस की चीज़ जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अब लड़का क्या करता है, कन्फ्यूजन आ जाता है उसको कि ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर बराबर ये भी है और ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर बराबर ये भी है, तो हम किसको लगाएं। तो अब डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन में, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि a माइनस बी की अगर वैल्यू दी हुई है तो फार्मूला ऊपर वाला लगेगा फर्स्ट, अगर a प्लस बी वैल्यू दी हुई है तो नीचे वाला लगेगा। ठीक है, बाकी चीज़ तुमको सेम टू सेम दी होगी, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू दिया होगा, b की वैल्यू दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम कहें भैया a माइनस बी दे दिया तो क्या नीचे वाला लगा दोगे, नहीं, ऊपर वाला लगेगा। a प्लस बी दिया तो नीचे वाला लग जाएगा, तो इसलिए दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात यह है बेटा कि जब हम कहें भैया इस RHS यानी ये LHS और LHS लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे हम कहें 1 किलो और टमाटर आलू, तो 1 किलो टमाटर 1 किलो आलू, तो आलू जो होंगे वो क्या होंगे, टमाटर के बराबर हो जाएंगे। हाँ, तो दोनों 1 किलो। तो वही वाली चीज़ें जब दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो दोनों सेम हो अगर, तो इधर वाली चीज़ अपने आप बराबर हो जाती हैं, अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो कैसे हो जाएंगी, देखो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, आगे नहीं आ गई, तो एक फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक, अब कहोगे बेटा कि इसमें ये फार्मूला कब लगेगा, तो जब a प्लस बी a माइनस बी दिया हो और ए बी की वैल्यू निकालना हो, या ए बी की वैल्यू दे दिए और क्या पूछ ले, a प्लस बी की वैल्यू पूछ ले, तो ये फार्मूला कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है।